गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने व्यतिक विवर्तन के प्रकार पढ़े थे कि विवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, मतलब विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो पहला हमने देखा था फ्रेनेल विवर्तन और फ्रोनहोफर विवर्तन, मतलब विवर्तन दो प्रकार का होता है। आज हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं और फ्रोनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला वाला फर्स्ट फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल फ्रेनेल विवर्तन। इसको सबसे पहले हमें समझना है कि फ्रेनेल विवर्तन रियल में होता क्या है। फ्रेनेल विवर्तन और फ्रोनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन होता है यदि विवर्तक, विवर्तक होता है अवरोधक या द्वारक, यदि जो विवर्तक है उसकी प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से दूरी, मतलब क्या हो गया, प्रकाश स्रोत एवं पर्दा जो है दोनों की विवर्तक से दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे ये प्रकाश स्रोत है, पहले समझ लें हम, ये कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर कोई विवर्तक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहाँ पर? विवर्तक, अवरोधक या द्वारक, कुछ भी रखा हुआ है। जैसे अवरोधक या द्वारक रखा हुआ है, ये स्रोत हो गया, ये अवरोधक हो गया, और उधर हम क्या लगा रहे हैं, पर्दा लगा रहे हैं। तो ये पर्दा, तो ये द्वारक कर दो चाहो तो, यहाँ पर द्वारक हो गया, इसमें कितने निकल जाएगा तो द्वारक, तो ये हो गया द्वारक। द्वारक मतलब द्वारक हो गया, या यहाँ अवरोधक लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, उसको बोलते हैं अपन विवर्तक। तो ये द्वारक और ये पर्दा और ये स्रोत, एक होने प्रकाश स्रोत। तो इसकी डेफिनेशन केवल यही है कि द्वारक या द्वारक बोल दो या अवरोधक बोल दो, इसको बोलते हैं अपन विवर्तक। तो विवर्तक जो है, विवर्तक की प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से दूरी सीमित होती हो, मतलब सीमित हो, मतलब इस दूरी को हम कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब नजदीकी हो तो ये सीमित हो। जैसे कि दूरी है तो ये दूरी है, अपन इसको नाप सकते हैं, तो वो दूरी है। तो क्या हो गया, यदि विवर्तक की प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से दूरी सीमित हो तो इस प्रकार का जो इस प्रकार के विवर्तन को, या इस प्रकार का जो विवर्तन होता है उसे बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। मतलब ये हो गया यदि द्वारक या अवरोधक की प्रकाश स्रोत एवं प्रकाश स्रोत तथा पर्दे से दूरी क्या हो, सीमित हो। दूरी क्या होनी चाहिए, सीमित। जैसे दूरी सीमित है, ये दूरी सीमित है, तो ये दूरी सीमित हो तो इसको बोलते हैं अपन फ्रेनेल विवर्तन। जबकि फ्रोनहोफर विवर्तन में क्या होता है, इनकी दूरी सीमित नहीं रहती, अनंत पर कहीं भी हो सकता है, बहुत दूरी पर जा सकता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो परिभाषा यही हो जाएगी इसकी। सबसे पहले इसको चित्र को तो हम बनाएंगे, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दे की, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, डायरेक्ट लिख दो, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक, इसको बोलते हैं हम विवर्तक। अवरोधक या द्वारक को बोलते हैं अपन विवर्तक। तो क्या हो गया, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, जो प्रकाश स्रोत इधर था, पर्दा यहाँ था, उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। कहां से, विवर्तक से। तो जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक, अवरोधक या द्वारक जिसे बोलते हैं विवर्तक, से सीमित दूरियों पर होते हैं, से सीमित दूरियों पर होते हैं,
मतलब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही विवर्तक से क्या हो, सीमित दूरियों पर होते हैं, तो इसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। तो इसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। तो अवरोधक या द्वारक या विवर्तक इसकी प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से दूरी क्या हो, सीमित हो, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। हमने प्रकाश स्रोत लिया है, ये तो यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय, यहाँ पर ये द्वारक ले लिया मैंने, ये द्वारक मतलब यहाँ से प्रकाश किरणें गुजरेगी तो द्वारक हो गया, ये द्वारक और ये पर्दा। ये हो गया हमारे पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, ये विवर्तक और ये हमारे पास पर्दा। तो यहां तो लिख दो पर्दा या विवर्तक। विवर्तक में कुछ भी लिया सकता है, अवरोधक या द्वारक, विवर्तक। और ये हो गया तुम्हारे पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कर दो, प्रकाश स्रोत। तो परिभाषा यही बोल रही है कि प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की इस विवर्तक से दूरी क्या हो, सीमित हो, तो इसे बोलते हैं हम फ्रेनेल विवर्तन। मतलब ये किरणें जाएगी जो यहाँ से, जैसे तरंगे क्या होगी, तरंगाग्र के रूप में ये आगे बढ़ेगी, ऐसे संग और गर्त के रूप में इस प्रकार से गोले तरंगाग्र में जाएगी। तो इसको हम डॉट 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 आगे उस पर मिला दो, ये जैसे ये गई है तो मध्य फ्रिंज है, तरंग है जो यहाँ पर चली गई, और जो तरंग यहाँ से जाएगी ये यहाँ से यहाँ पर जो बनेगी वो व्यतिकरण फ्रिंज बनेगी तुम्हारे, यहाँ पर जो बनेगी हमारी व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण होगा। तीव्रता विवरण मतलब ये तो चमकीली होगी, फिर काली भी चमकीली, इस प्रकार से चलती रहेगी। तो ये सबको क्लियर है कि वे फ्रेनेल विवर्तन क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, ये प्रकाश स्रोत और पर्दा, इसके बीच में विवर्तक होता है। तो प्रकाश स्रोत एवं पर्दे की, प्रकाश स्रोत एवं पर्दे की विवर्तक से दूरी क्या होती है, सीमित होती है। अगर दूरी सीमित है तो फ्रेनेल विवर्तन है, दूरी असीमित है तो फ्रानो परिवर्तन, बस इतना सा अंतर है। दूसरा हम लिखते हैं, अब यहां तो दूरी सीमित है, अब यहां पर दूरी असीमित हो जाएगी, फ्रानो परिवर्तन। फ्रानो पर विवर्तन। फ्रानो परिवर्तन की डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक से असीमित दूरियों पर, केवल यहाँ पर इतना सा चेंज होगा, रखने की जरूरत नहीं, असीमित कर देंगे, असीमित दूरियों पर, मतलब दूरियां सीमित नहीं रहेगी, तो उसी को बोला जाता है फ्रानो पर विवर्तन। तो डेफिनेशन आ जाएगी हमारे, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक से असीमित दूरियों पर होते हैं तो इसे बोलते हैं फ्रानो पर विवर्तन। तो परिभाषा लिख ले हम, सेम परिभाषा है, केवल सीमित की जगह असीमित हो जाएगा। जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा
जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक, जिसे हम बोलते हैं विवर्तक, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक से असीमित असीमित से असीमित असीमित दूरियों पर होते हैं, असीमित दूरियों पर होते हैं, असीमित दूरियों पर होते हैं, तो इसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? फ्राउनहोफर विवर्तन। बस यही है बेटा फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में। यदि एक वर्णीय जो प्रकाश स्रोत है, यदि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत और पर्दा, तीन ही चीजें होती है इसमें, विवर्तक, प्रकाश स्रोत और पर्दा, तो प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी यदि विवर्तक से सीमित दूरी पर है, यदि प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तक से सीमित दूरियों पर हो, सीमित मतलब ऐसे दूरी हो जो पास में हो, ज्यादा दूर नहीं हो, सीमित दूरियों पर हो, तो इसे बोलते हैं अपन फ्रेनेल विवर्तन। और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होगा? यदि पर्दा, डेफिनेशन में चलेगी, यदि पर्दा एवं स्रोत की विवर्तक से दूरी असीमित हो, असीमित मतलब अनंत पर बहुत दूर हो, तो असीमित हो, तो इसे हम बोलते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। इसका चित्र देखते हैं। असीमित दूरी है, बहुत दूर से किरणें आ रही है, तो उसके लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है कि उनको हम क्या करें, इसके ऊपर, द्वारक के ऊपर आपतित कर सकें। तो देखें, इसके लिए हम फ्राउनहोफर विवर्तन बनाएंगे। तो देखें, ये हमने ले लिया यहां पर, ये द्वारक, ये हो गया हमारे पास द्वारक। ये द्वारक है, द्वारक मतलब विवर्तक लिख दो इसको, विवर्तक, द्वारक भी लिया जा सकता है और विवर्तक। और ये हो गया अपने पास पर्दा, ये पर्दा है, और ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, अब ये स्रोत असीमित दूरियों पर है, मतलब सीमित दूरी पर तो किरणें यहाँ से चल जाती, जब ये असीमित दूरियों पर है तो यहाँ पर किरणें चलेगी, तो बहुत दूर से आ रही है, तो इनको यहाँ पर आपतित करने के लिए डायरेक्ट नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग कर लेते हैं। काय का उपयोग कर देते हैं? उत्तल लेंस। ये ले लिया हमने। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया, तो यहाँ से जो बहुत दूर से जो किरणें आ रही है, वो किरणें क्या हो गई, इस उत्तल लेंस पर क्या होगी, आपतित होगी। ये जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से चल रही है, और ये उत्तल लेंस इनको क्या करेगा, ये इसके ऊपर आपतित होंगी, क्योंकि सीधी किरणें समांतर उत्तल लेंस से गुजरने वाले समांतर हो जाएंगी, और समांतर ही क्या होगी, आगे बढ़ेंगी ये किरणें। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हमारे पास। अब इसके बाद ये तरंगे समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर आपतित होंगी, और यहाँ पर ये तरंगे जा रही, तो इनको फोकसित करना पड़ेगा, और फोकसित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तरंगे किरणों से क्या होगी, किरणों से मुड़ जाएगी, क्योंकि क्या यहाँ जो कोने हैं उनसे मुड़ने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर हमने एक
उत्तल लेंस का उपयोग कर लिया जो इनको क्या करेगा, फोकसित करने का काम करेगा और किरणों को फोकसित कर देगा। तो यहाँ तो वही व्यतिकरण फ्रिंज बनेगी, जो समांतर जाएगी तो इनको फोकसित करेगा। जैसे ये यहां से आ रही है, जैसे कि यहाँ से आई, क्योंकि यहाँ दूरी सीमित होती, अगर दूरी सीमित होती तो हम इस प्रकार से चित्र बना सकते थे। दूरी क्या है, असीमित, बहुत दूरी पर है, तो बहुत दूरी से इनको किरणों को फैलती हुई किरणें आ रही है, यहाँ मैंने रख दिया उत्तल लेंस, तो वो क्या करेगा, जैसे उत्तल लेंस पे गिरेगी तो उनको क्या कर देगी, फोकसित बिंदु जाएगी, तो फोकस से आएगी तो क्या कर देगी, समांतर कर देगी, और ये समांतर किरणें आगे बढ़ेगी और ये आगे बढ़कर जो विवर्तक लगा हुआ है द्वारा के अवरोधक उस पर आपतित होती है और फिर वापस से किरणें आगे बढ़ती है और आगे फिर उत्तल लेंस है वो इनको क्या करता है, फोकसित करता है। तो इस प्रकार से चित्र हम यूज करेंगे। तो ये लेंस की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि दूरियां असीमित थी, अगर दूरियां सीमित होती तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों में यही अंतर है, चित्र ऐसा कैसा ही है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दूरियां हम बता नहीं सकते, तो ब्लैक बोर्ड छोटा सा आगे, तो क्या होगा, यहाँ से इसको बता देंगे, उत्तल लेंस बता देंगे, इन दोनों के बीच में इधर उधर उत्तल लेंस समझा दिया तो एग्जामिनर समझ जाता है कि कहना मतलब ये दूरियां जो है असीमित दूरियां हैं और उत्तल लेंस नहीं है इनमें, तो ये दूरियां सीमित है, बस यही अंतर है। तो यही हमारा टॉपिक था, विवर्तन के प्रकार। विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। तो पहला हमने पढ़ा कि फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोधक या विवर्तक से सीमित दूरियों पर होते हैं तो इसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। और यदि प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तक से असीमित दूरियों पर होते हैं तो क्या होगा, इसे बोलते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। तो ये डेफिनेशन थी हमारी आज की दोनों विवर्तन के प्रकार में। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विवर्तन में जो चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक वो होगा विवर्तन और विवर्तन एवं व्यतिकरण में कोई चार अंतर। पेपर में पूछता है, चार अंतर से ज्यादा नहीं पूछता है, तो हम हेडिंग लगा सकते हैं विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विवर्तन एवं व्यतिकरण में अंतर। विवर्तन एवं व्यतिकरण में अंतर, विवर्तन एवं व्यतिकरण में अंतर। तो यहां लिख सकते हैं विवर्तन व्यतिकरण में निम्न अंतर है, विवर्तन एवं व्यतिकरण विवर्तन एवं व्यतिकरण में निम्न अंतर होते हैं। व्यतिकरण विवर्तन में निम्न अंतर होते हैं। तो एक तरफ हम लिख लें व्यतिकरण और एक तरफ लिख लें विवर्तन। तो ये हो गया हमारे पास, एक तरफ टॉपिक डालते हैं व्यतिकरण और एक तरफ हो जाएगा हमारे विवर्तन। टेबल बना लेंगे हम, सीरियल
नंबर क्रमांक। तो हम व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर देख रहे हैं। तो पहला अंतर हम देखते हैं, फर्स्ट अंतर व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है कि दो, मतलब व्यतिकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है। तो सबसे पहले परिभाषा आएगी, इसकी भी परिभाषा और उसकी भी परिभाषा। तो यहां लिख सकते हैं हम, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, पहला हम लिख रहे हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यतिकरण लिख रहे हैं। तो दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की, दो या दो से अधिक लगभग समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक लगभग समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगों, कला संबद्ध तरंगों की अध्यारोपण, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लगभग समान आवृत्ति की, दो या दो से अधिक लगभग समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है। व्यतिकरण की घटना घटित होती है। मतलब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की जो दो कला संबद्ध तरंगे हैं उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटती। जबकि विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन किसे कहते हैं, एक ही तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से। इसका भी पहला पॉइंट, एक ही तरंगाग्र, क्योंकि तरंगाग्र जैसे एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत किया था हम, तो वही था, एक ही तरंगाग्र की द्वितीयक, एक ही तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, एक ही तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगिकाओं की अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है, संपन्न होती है, घटित होती है। मतलब इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत था, जैसे एस, उससे तरंगिकाएं चली थी, उन्हीं को हमने दो भागों में टूटा था वो, तो द्वितीय तरंगिकाओं में, तो ये हो गया एक ही तरंगाग्र की द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है। जबकि यहाँ पर क्या था, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से, दो तृतीय तरंगे वहां एक ही तरंगाग्र, पहला हो गया। ये व्यतिकरण की घटना तो कैसे घटित होती है और विवर्तन की घटना कैसे घटित होती है, एक अंतर तो हो गया। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, व्यतिकरण में क्या होगा कि इसमें समान आयाम की तरंगे होने पर, समान आयाम की अगर तरंगे होगी और तो अद्वित फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। इसमें क्या होगा, समान आयाम की तरंगे होने पर प्राप्त अद्वित फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अद्वित फ्रिंज की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है इस वाले में। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन दूसरा
समान, इसमें आ जाएगा अगर आयाम क्या हो, समान हो, समान आयाम की, समान आयाम की तरंगे, समान आयाम की तरंगे होने पर, इसमें व्यतिकरण के लिए चल रहा है, समान आयाम की तरंगे, समान आयाम की तरंगे होने पर, तो क्या होगा, समान आयाम की तरंगे होगी, तो समान आयाम की तरंगे होने पर प्राप्त होने वाली फ्रिंज, प्राप्त समान आयाम की तरंगे होने पर प्राप्त अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता, प्राप्त प्राप्त अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य, प्राप्त अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। मतलब जो फ्रिंज प्राप्त होगी इसमें समान अगर आयाम होगा तो जो प्राप्त हमें फ्रिंज होगी उसकी तीव्रता क्या होगी, शून्य होती है, जबकि अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। जबकि विवर्तन में क्या होता है, यहां लिख सकते हो, जबकि विवर्तन में, जबकि विवर्तन में अदीप्त फ्रिंज की, अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता कभी भी, कभी भी शून्य, कभी भी शून्य नहीं होगी। सॉरी, नहीं होती है। तो यहाँ आगे इसमें समान आयाम की तरंगे होने पर प्राप्त जो अदीप्त फ्रिंज होगी उसकी तीव्रता शून्य होगी, जबकि विवर्तन में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होगी। ये दूसरी हमारे अंतर आ गया, इसमें दूसरा अंतर। थर्ड, इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता सभी की समान होती है। जो दीप्त फ्रिंज है उनकी तीव्रता सभी की क्या होती है, समान। इसमें मतलब व्यतिकरण में, इसमें दीप्त सभी फ्रिंजों की, इसमें क्या होगा, इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता सभी की समान होती है। इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता सभी की समान होती है, या सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता सभी की समान होती है। मतलब क्या होगा, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, समान। इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता सभी की समान होती है, या सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं अपन, अगला क्या लिखेंगे, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान हो गई। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम और शेष की धीरे धीरे कम होती जाती है। इसमें जो केंद्र में मिलती है उसकी तो क्या होती है, अधिक होती है, और बाद में क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये लिख सकते हैं अपन, विवर्तन में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम, इसमें मतलब विवर्तन में, इसमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम, इसमें केंद्रीय दीप्त मतलब कोई चमकीली दीप्त फ्रिंज की तीव्रता, इसमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है,
तथा शेष की धीरे धीरे तथा शेष द्वितीय फ्रिंजों की जो बाद में प्राप्त होगी, तथा शेष जो है, तथा शेष की धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब शेष जो द्वितीय फ्रिंज है, मतलब केंद्र के बाद जो प्राप्त होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तथा शेष की धीरे धीरे तथा शेष की धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब दोनों में ये अंतर हुआ कि यहाँ तो सभी जो द्वितीय फ्रिंज है उनकी क्या होगी, फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, सभी द्वितीय फ्रिंजों की तीव्रता समान होगी, लेकिन यहाँ पर केवल केंद्रीय फ्रिंज जो है उसकी तीव्रता अधिकतम होगी, बाकी जो फ्रिंज प्राप्त होगी उनकी धीरे धीरे क्या होगी, तीव्रता कम होती हुई जाएगी। फोर्थ, नेक्स्ट, इसमें विवर्तक प्रतिरूप में केवल एक ही विवर्तक, इसमें क्या होगा, इसमें विवर्तक प्रतिरूप में केवल एक ही विवर्तक का प्रभाव होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक विवर्तक का प्रभाव होता है। व्यतिकरण में तो एक ही विवर्तक का प्रभाव होता है, जबकि इसमें एक या एक से अधिक विवर्तक का प्रभाव होता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम इसके अंदर, इसमें क्या होता है विवर्तक के प्रभाव में, क्या लिख सकते हो, इसमें अभी बताया मैंने, इसमें विवर्तक प्रतिरूप में, इसमें विवर्तक प्रतिरूप, इसमें विवर्तक प्रतिरूप में, इसमें विवर्तक प्रतिरूप में केवल एक ही विवर्तक का, केवल एक ही विवर्तक, केवल एक ही विवर्तक का प्रभाव, केवल एक ही विवर्तक का प्रभाव होता है, केवल एक ही विवर्तक का प्रभाव होता है। इसमें एक या एक से अधिक विवर्तक का प्रभाव होता है, इसमें विवर्तन में, इसमें क्या होगा, इसमें एक या एक से अधिक, इसमें एक या एक से अधिक विवर्तक का प्रभाव होता है। ये चार अंतराल में लिख लिया, इसको ध्यान से देख लें। तो ये विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम आज का टॉपिक यहीं ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल क्लास में लेंगे। थैंक्स।